स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय प्रोफेसर अमित कुमार। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशंस ऑफ प्री एमआरएनए इन यूकैरियोट्स। ठीक है, मतलब जो यूकैरियोटिक एमआरएनए जो बनता है जिसको हम लोग प्री एमआरएनए बोलते हैं, वो प्री एमआरएनए में क्या मॉडिफिकेशन होता है या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्या प्रोसेसिंग होता है, वही हम लोग स्टडी कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था? प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म देखा था। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे कि प्री एमआरएनए में कैसे करके हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन होता है, या हम लोग बोल सकते हैं पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए। वही हेडिंग मैंने लिखा है कि आज हम लोग क्या देखेंगे। आज हम लोग प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ प्री एमआरएनए में क्या देखेंगे? पॉली एडिनाइलेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? 3 प्राइम एंड पॉली ए टेल फॉर्मेशन इन प्री एमआरएनए। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्यों यूकैरियोटिक सेल्स के केस में या यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए है उसमें हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन का नीड पड़ता है। ठीक है, ये सब सारा का सारा हम लोग देखेंगे। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या देखे थे कि जब भी हम लोग पढ़ेंगे प्रोसेसिंग ऑफ प्री एमआरएनए के बारे में, प्रोसेसिंग भी बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन भी बोल सकते हैं, और मॉडिफिकेशन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे? यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए। प्री एमआरएनए जिसको हम लोग इमेच्योर एमआरएनए भी बोलते हैं और एचएन एमआरएनए भी बोलते हैं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो ये जो प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन जो होता है ना, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, एक को हम लोग बोलते हैं को ट्रांसक्रिप्शनल क्या चीज हम लोग बोलेंगे? प्रोसेसिंग, या हम लोग बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। प्रोसेसिंग या हम लोग क्या बोल सकते हैं? मॉडिफिकेशन। ठीक है, दूसरा हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, मतलब वैसा प्रोसेसिंग जो ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद होता है। देखो, अब यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे? यहां पर को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में क्या होता है हम लोग बोलेंगे? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग में हम लोग बोलेंगे जो प्री एमआरएनए होता है ना, उसके 5 प्राइम एंड में क्या होता है हम लोग बोलेंगे? 5 प्राइम कैपिंग, मतलब 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको हम लोग 5 प्राइम कैपिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलेंगे को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है। ठीक है, और ये को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इसीलिए भी है 5 प्राइम कैपिंग, क्योंकि 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कब होता है? हम लोग बोलेंगे ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन। जब हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन स्टार्ट होता है, इमीडिएटली क्या होने लगता है? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होने लगता है। किस में? हम लोग बोलेंगे प्री एमआरएनए में। ठीक है, मैंने बताया था चूंकि ट्रांसक्रिप्शन भी हो रहा है, या हम लोग बोल सकते हैं कि ये ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन हो रहा है, और उसी टाइम पे क्या हो रहा है? 5 प्राइम कैप का भी फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग, या हम लोग बोलेंगे मॉडिफिकेशन। याद कीजिए मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि जो यूकैरियोटिक जो प्री एमआरएनए होता है ना, ठीक है, उसके 5 प्राइम एंड पे क्या होता है? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कैप का फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये याद रखना है, ये कैसा प्रोसेस होता है? हम लोग बोलेंगे कैसा प्रोसेस होता है? को ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है। क्यों? क्योंकि ये 5 प्राइम कैप कब बनता है? हम लोग बोलेंगे जैसे जैसे ट्रांसक्रिप्शन का इलोंगेशन होता है, इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे वैसे वैसे क्या होता है? हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और टर्मिनेशन से पहले हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम कैप का फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका रहता है। ठीक है, ये मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे जो प्री एमआरएनए जो है, यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए का जो 3 प्राइम एंड है, उस तरफ क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एडेनिन एडेनिन एडेनिन, ऐसे करके हम लोग बोलेंगे 200 से 300 क्या होता है? हम लोग बोलेंगे एडेनिन रेसिड्यू जुड़ जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? पॉली ए टेल फॉर्मेशन, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉली एडिनाइलेशन। यही हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन है या प्रोसेसिंग है, किस में हम लोग बोलेंगे? यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए में। ठीक है, तो अब देखो ये जो पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है ना, ये पॉली एडिनाइलेशन कब होता है? तो याद रखना, ये पॉली एडिनाइलेशन होता है आफ्टर हम लोग बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, आफ्टर यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, मतलब ट्रांसक्रिप्शन खत्म होने के बाद
जब प्री एमआरएनए कंप्लीटली बन जाता है उसके बाद हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे क्या होता है, पॉली एडिनाइलेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे क्या होता है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन में पहला क्या आता है, हम लोग बोलेंगे पहला जो इवेंट आता है उसको हम लोग बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल फॉर्मेशन, पॉली ए टेल फॉर्मेशन, ठीक है। और दूसरा जो इवेंट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग, जिसमें क्या होता है हम लोग बोलेंगे जो इंट्रॉन्स होता है उसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इंट्रॉन्स। क्यों, क्योंकि इंट्रॉन्स आर हम लोग बोल सकते हैं क्या पार्ट, नन कोडिंग पार्ट होता है, ये कोई भी एमिनो एसिड को कोड नहीं करता है, इसीलिए ये प्री एमआरएनए से जो इंट्रॉन्स होता है उसको हटा दिया जाता है, मतलब स्प्लाइसिंग किया जाता है। तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन होगा, ठीक है, और हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म होगा, इसको याद रखना है। तो यहाँ पर देखो पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन वैसा प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन है यूकैरियोटिक एमआरएनए में जो कि हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पर होता है, और उस पे क्या होता है हम लोग बोलेंगे एडेनिन 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 रेसिड्यू को जोड़ दिया जाता है। कितना एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ दिया जाता है, हम लोग बोलेंगे 200 से लेके 300 एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ दिया जाता है। इसी फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन, या हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है, हम लोग बोलेंगे क्वेश्चन ये आता है कि क्यों यूकैरियोटिक सेल्स में पॉली एडिनाइलेशन हो रहा है, या हम लोग बोलेंगे क्यों यूकैरियोटिक सेल्स में पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये सब सारा का सारा मैं बताऊंगा। तो सिंपल लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है, हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन एक वैसा फेनोमेनन होता है, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग है, और जो प्री यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन 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 रेसिड्यू कितना जुड़ेगा, 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू जुड़ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल फॉर्मेशन या पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। और ये पॉली एडिनाइलेशन को करवाने के लिए एक एंजाइम इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए पॉलीमरेज, जिसको क्या बोलते हैं, पैप। इसका फुल फॉर्म क्या है, हम लोग बोलेंगे पॉली ए पॉलीमरेज, पॉली ए पॉलीमरेज, याद रखना। और ये जो पैप एंजाइम होता है ना, ये पैप एंजाइम का 2 स्पेसिफिसिटी है। पहला स्पेसिफिसिटी ये है कि ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्या चीज हम लोग बोलेंगे, आरएनए पॉलीमरेज है फर्स्ट, ठीक है। मतलब ये पैप को काम करने के लिए हम लोग बोलेंगे कोई भी टेम्पलेट नहीं चाहिए, मतलब कोई भी स्ट्रैंड नहीं चाहिए, ना ही डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, ना ही आरएनए का स्ट्रैंड चाहिए। इसीलिए क्या है हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम है। कैसा एंजाइम है, आरएनए पॉलीमरेज है। क्यों, क्योंकि देखो ये जो प्री एमआरएनए है ना, इसी एमआरएनए में ये क्या कर रहा है, एडेनिन 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 को जोड़ता जा रहा है, ठीक है। इसीलिए कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है। दूसरा क्या चीज आप लोग बोलेंगे, दूसरा ये एंजाइम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, हम लोग बोलेंगे एटीपी चाहिए। इसीलिए कैसा एंजाइम हम लोग बोलेंगे, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम, याद रखना है, ठीक है। क्योंकि ये एंजाइम देखो ध्यान से, ये जो पैप एंजाइम है ना, पॉली ए पॉलीमरेज, ये क्या करेगा, पॉली ए पॉलीमरेज क्या करेगा, एडेनिन को जोड़ेगा ना प्री एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पे, ठीक है। तो ये एडेनिन को कहां से लाएगा, तो ये एडेनिन को कहां से लाएगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी से लाएगा। इसका मतलब पैप को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। यही एटीपी वाला एडेनिन को ये क्या करता है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए में, यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए में जोड़ता चला जाता है। तब जाके क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, जिस फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली एडिनाइलेशन, ठीक है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम लोग देखेंगे कि ये पॉली एडिनाइलेशन का मैकेनिज्म क्या है, कैसे करके हम लोग बोलेंगे ये जो है ना क्या चीज, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा है, किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक प्री एमआरएनए के 3 प्राइम एंड पर, कैसे करके हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ पॉली एडिनाइलेशन, या हम लोग बोल सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ पॉली ए टेल फॉर्मेशन। वही मैंने यहाँ पर लिखा है पॉली एडिनाइलेशन मैकेनिज्म, या हम लोग क्या बोल सकते हैं 3 प्राइम एंड पॉली ए टेल फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ठीक है। कैसे करके होता है ये अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कैसे करके पॉली एडिनाइलेशन होता है या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है यूकैरियोटिक 3 प्राइम जो एंड होता है प्री एमआरएनए का उसमें, ठीक है। तो देखो एक चीज ये भी दिमाग में रखना कि जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन है ना, उस टाइम पे मैंने बताया था पॉली एडिनाइलेशन का कॉन्सेप्ट।
ये जो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन जो है वो हम लोग बोलेंगे एक तरह से रिलेटेड है, किससे हम लोग बोलेंगे, पॉली एडिनाइलेशन से। ठीक है, तो कैसे करके रिलेटेड है ये मैंने बताया था यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन के टाइम पे। ठीक है, अभी भी मैं ये बताऊंगा कि कैसे करके रिलेटेड है और कैसे करके पॉली एडिनाइलेशन होता है, या हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो इसको ऐसे करके हम लोग समझते हैं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये मान लो डीएनए का क्या चीज है, स्ट्रैंड है। ठीक है, ये मान लो डीएनए के स्ट्रैंड है, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। ये कौन सा स्ट्रैंड है, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम 3 प्राइम डीएनए के स्ट्रैंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, या सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ये वाला क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, इसके जस्ट हम लोग बोलेंगे नीचे जो स्ट्रैंड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, 3 प्राइम 5 प्राइम को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड। इसी स्ट्रैंड का यूज करके हम लोग बोलेंगे जो आरएनए पॉलीमरेज 2 है वो क्या करता है, प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहां पर देखो ऐसे करके इसको समझो कि यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन साइट है। ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन साइट है। मान लो ये क्या चीज है, टर्मिनेशन साइट है। ठीक है, और टर्मिनेशन साइट में याद रखना, टर्मिनेशन साइट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉली ए सीक्वेंस। ठीक है, तो टर्मिनेशन साइट पे क्या रहेगा, ये जो एंटीसेंस डीएनए स्ट्रैंड होगा ना, इसमें हम लोग बोलेंगे कैसा सीक्वेंस होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए रिच सीक्वेंस होगा। ठीक है, कितना पॉली ए रिच सीक्वेंस होगा, तो हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन जो साइट होता है उसमें हम लोग बोलेंगे पॉली ए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ठीक है, कितना हम लोग बोलेंगे 8 से लेके 10 न्यूक्लियोटाइड, मतलब 8 से लेके 10 एडेनिन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस प्रेजेंट होगा किसमें, टर्मिनेशन साइट में। 1 2 3 4 5 6 7 है, और भी आप बना सकते हैं 1 से 10। ठीक है, तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली ए सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलेंगे, टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए अब क्या होता है, अब होगा क्या है, क्या यहाँ पर देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, ये वाला टर्मिनेशन साइट है, तो इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल एरिया होगा, जहां पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे एमआरएनए का चेन इलोंगेट किया है। तो मान लो क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जब आरएनए पॉलीमरेज 2, देखो ध्यान से, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट के पास पहुंच जाता है, देख सकते हैं आप लोग ऐसे करके, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, आरएनए पॉलीमरेज 2। ठीक है, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 टर्मिनेशन साइट के पास पहुंच जाता है, तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन भी होगा, और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे ये जो यहाँ ये जो आरएनए पॉलीमरेज 2 ये ऐसे करके मूव करते करते आ रहा है, ये क्या बनाया होगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या बनाया होगा, ये हम लोग बोलेंगे ये प्री एमआरएनए का फॉर्मेशन किया होगा। देख सकते हैं ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए है। एक तरफ क्या होगा, 5 प्राइम कैप होगा, ठीक है, और दूसरे तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम ओएच होगा। ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए। इसको मैं यहां लिख रहा हूं, ये क्या चीज है, प्री एमआरएनए है। ठीक है, अब देखिए समझिए क्या चीज है, बहुत आसान है। देखो एक्चुअल में अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा, देखो ऐसे करके इसको मैं बता दे रहा हूं, जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 इंटर कर जाएगा कहां, टर्मिनेशन साइट पे। ठीक है, जब ये आरएनए पॉलीमरेज 2 इंटर कर जाएगा टर्मिनेशन साइट पे, देखो ध्यान से, तो यहां पर कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ये ऐसे करके दिखेगा ये स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 देखो ध्यान से, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, यहां पर जो पॉली ए रिच सीक्वेंस है उसके कॉम्प्लीमेंट्री यूरासिल 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 बना देगा। ठीक है, 3 प्राइम ओएच, किसमें हम लोग बोलेंगे, प्री एमआरएनए में। याद रखना, जब आरएनए पॉलीमरेज 2 कहां पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन साइट पे पहुंच गया उस टाइम पे। अब देखो अब क्या चीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन या टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। अब यहां पर समझने का क्या चीज है, देखो ध्यान से, यहां पर समझने वाला ये चीज है कि डीएनए के जो स्ट्रैंड है ना, कौन सा स्ट्रैंड, टेम्पलेट या एंटीसेंस स्ट्रैंड ना, यहां पर कहीं पर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली टी रिच सीक्वेंस होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉली टी रिच क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सीक्वेंस। ठीक है, और जस्ट हम लोग बोलेंगे
इस पोली टी रिच सीक्वेंस के आगे, कितना आगे मैं बताऊंगा अभी, और एक हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस होगा, ठीक है, जो कि हम लोग बोलेंगे क्या होगा, सी ए रिच सीक्वेंस होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी ए रिच सीक्वेंस। किसमें है ये, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड में। तो जब हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज टू मूव कर रहा था, तो ये क्या कर रहा था, इसी टेम्पलेट या एंटीसेंस डीएनए के स्ट्रैंड को यूज करके क्या बना रहा है, प्री एमआरएनए बना रहा है। तो यहां पर देखो ध्यान से, पोली ए रिच सीक्वेंस है ना, तो ये पोली ए रिच सीक्वेंस क्या होता है, तो देखो ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, यहां पर क्या होगा, टी होगा, टी होगा, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ए होगा, क्या होगा, टी होगा, टी होगा, टी होगा, ठीक है, पोली टी रिच सीक्वेंस। और यहां पर सी ए रिच सीक्वेंस है, तो यहां पर देखो कौन सा सीक्वेंस होगा, तो यहां पर मैं दिखा रहा हूं इसको, यहां पर क्या होगा, सी होगा, ए होगा, सी होगा, ए होगा, सी होगा, ए होगा, सी ए रिच सीक्वेंस, ठीक है। तो जब देखो ध्यान से, जब ये आरएनए पॉलीमरेज आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड का यूज करके क्या बना रहा है, प्री एमआरएनए बना रहा है ना, तो ये सीक्वेंस का हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा वो कहां आ जाएगा, प्री एमआरएनए में आ जाएगा। तो पोली ए रिच का कॉम्प्लीमेंट्री जो यहाँ पर सीक्वेंस होगा एमआरएनए में, वो क्या होगा, टी का क्या होगा, देखो ध्यान से, टी का क्या होगा, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, टी का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे टी का क्या होगा, ए होगा, फिर से टी का क्या होगा, ए होगा, ए का क्या होगा, प्री एमआरएनए में यू होगा, फिर से क्या होगा, टी का ए होगा, ए होगा, ए होगा, ठीक है, यही होगा। ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो सीक्वेंस है यहां से लेके यहां तक, इस सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं पोली ए सिग्नल, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोली ए सिग्नल, ठीक है, या इसको हम लोग बोलेंगे पोली ए सिग्नल सीक्वेंस प्रेजेंट इन, हम लोग बोलेंगे कहां, प्री एमआरएनए, ठीक है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ये बना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, देखो ध्यान से, सी ए है ना, तो जब हम लोग बोलेंगे ये तो डीएनए के स्ट्रैंड में है ना, डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड में है ना, तो आरएनए पॉलीमरेज इसी टेम्पलेट का यूज करके क्या बना रहा है, प्री एमआरएनए बना रहा है ना, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, सी का क्या होगा, देखो ध्यान से, सी का क्या होगा, जी होगा, ए का क्या होगा, यू होगा, सी का क्या होगा, जी होगा, ए का यू होगा, फिर क्या होगा, सी का जी होगा, ए का क्या होगा, यू होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहां से यहां तक का जो सीक्वेंस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीयू रिच सीक्वेंस, क्या बोलेंगे, जीयू रिच सीक्वेंस प्रेजेंट इन प्री एमआरएनए, ठीक है, बहुत इजी है। अब देखो ध्यान से, अब यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो टेल ऑफ कार्बोक्सिल टर्मिनल डोमेन है या आरएनए पॉलीमरेज 2 का जो टेल है ना, इस टेल में हम लोग बोलेंगे दो फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है, दो फैक्टर जुड़ा हुआ है, देखो ध्यान से, ये पहला फैक्टर, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दूसरा फैक्टर। ये जो पहला फैक्टर है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सीपीएसएफ, और ये जो दूसरा फैक्टर इसको हम लोग बोलेंगे सीएसटीएफ। और ये जो दोनों फैक्टर है ना, यही दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला हम लोग बोलेंगे क्या चीज के लिए, पॉली एडेनाइलेशन के लिए, दूसरा हम लोग बोलेंगे एमआरएनए को रिलीज कराने के लिए, कहां से, डीएनए से, ठीक है, यही दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सीपीएसएफ का फुल फॉर्म क्या चीज है, आप देख सकते हैं, सीपीएसएफ का फुल फॉर्म है क्लीवेज पॉली एडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। और सीएसटीएफ का फुल फॉर्म क्या चीज है, सीएसटीएफ का फुल फॉर्म है क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। याद रखना है, क्लीवेज, ये जो सीपीएसएफ है, ये वाला फैक्टर, ये जो फैक्टर है, ये क्या करेगा, यही पॉली ए टेल का फॉर्मेशन करवाएगा। पॉली ए टेल का फॉर्मेशन कौन कराएगा, हम लोग बोलेंगे कौन सा फैक्टर, सीपीएसएफ। याद रखना है, नाम से लग रहा है क्लीवेज पॉली एडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, मतलब ये पॉली एडेनाइलेशन करवाएगा। और दूसरा क्या चीज है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ये क्या करेगा, ये एमआरएनए को, प्री एमआरएनए को रिलीज कराएगा, किससे, हम लोग बोलेंगे डीएनए से, याद रखना है, ठीक है, डीएनए से क्या करेगा, प्री एमआरएनए को रिलीज कराएगा। क्योंकि टर्मिनेशन के टाइम पे ही क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जब प्री एमआरएनए डीएनए से रिलीज हो जाता है, ठीक है, मतलब टर्मिनेशन हो जाता है, उसके बाद मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है, उसके बाद ही क्या होगा, हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा, जो प्री एमआरएनए बना उसको रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, विद इन द न्यूक्लियस, तो सब कुछ कहाँ हो रहा है, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। अब देखिए समझिए, अब मैं यहाँ पर क्या बताने जा रहा हूँ, देखो ये वाला ये जो है ना, ये जो सीक्वेंस, इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई करके दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये जो सीक्वेंस, इसको मैं यहाँ पर मैग्नीफाई कर दे रहा हूँ, ऐसे करके देखो, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये 5 प्राइम कैप है, देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ए यू ए, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोली ए सिग्नल, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, पोली ए सिग्नल, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या चीज है, इसके बाद हम लोग बोलेंगे, यहां पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, जीयू सीक्वेंस से देख सकते हैं,
जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीयू रिच सीक्वेंस, जीयू रिच सीक्वेंस। ठीक है, अब इसके बाद देखो ध्यान से, ये जो mRNA है इसको मैं यहां पर दिखा दे रहा हूं ऐसे करके, इसको मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, देख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बस मैग्नीफाई करके दिखा, थोड़ा सा इसका लेंथ को ज्यादा किया हूं, तो मैं ये वाला पोर्शन को मिटा दे रहा हूं, ये वाला पोर्शन को, ये पोर्शन इसको मैं मिटा दे रहा हूं यहां पर देखो। ठीक है, ये वाला पोर्शन को मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि इसको मैं नीचे बना दिया हूं, देख सकते हैं आप। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। और ये वाला क्या है, प्री mRNA है ना। तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहां पर समझिए, देखिए पोली ए सिग्नल से, याद रखना पोली ए सिग्नल से हम लोग बोलेंगे 30 न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज साइट होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे क्लीवेज साइट होगा। किस में, हम लोग बोलेंगे प्री mRNA में। और ये जो क्लीवेज साइट है ना, वो कैसा रिच होगा, हम लोग बोलेंगे सीए रिच होगा। ये कैसा रिच होगा, सीए रिच होगा। तो यहां पर देखो ये वाला मैं क्या बना रहा हूं, क्लीवेज साइट बना रहा हूं, सीए सीए सीए, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लीवेज साइट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पर ऐसे समझो, अब इसके क्लीवेज साइट से हम लोग बोलेंगे 15 न्यूक्लियोटाइड आगे की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, हम लोग बोलेंगे जीयू रिच सीक्वेंस प्रेजेंट होगा। ठीक है, और देखो समझो यहां पर जीयू रिच जो सीक्वेंस है ना, जीयू रिच जो सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग क्लीवेज सीक्वेंस भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जीयू रिच सीक्वेंस को। और पॉली ए सिग्नल जो होता है ना, इसको हम लोग टर्मिनेशन सीक्वेंस भी कभी कभी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस भी हम लोग बोलते हैं, टर्मिनेशन सीक्वेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि mRNA को रिलीज कराने के लिए क्लीवेज साइट पे क्या करना पड़ेगा, कटिंग करना पड़ेगा, तभी ये mRNA कहां रिलीज होगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस में, मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म में, सिंपल। तो अब देखो अब क्या होता है, हम लोग बोलेंगे अब ये होता है कि जैसे आरएनए पॉलीमरेज इंटर कर गया कहां पर, टर्मिनेशन साइट पे, तो आरएनए पॉलीमरेज टू ये सब सारा का सारा को बना लिया। ठीक है, जैसे ये इंटर आरएनए पॉलीमरेज टू इंटर के टर्मिनेशन साइट पे, इमीडिएटली उसी टाइम पे क्या होगा, हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये जो सीपीएसएफ फैक्टर है ना, ये सीपीएसएफ फैक्टर हम लोग बोलेंगे किससे आके जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे पोली ए सिग्नल से आके जुड़ जाएगा सीपीएसएफ फैक्टर, मतलब क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, और देखो ध्यान से, ये जो एसटीएफ है ना, सॉरी क्लीवेज एसटीएफ क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है सीएसटीएफ फैक्टर, वो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे आके किसके साथ जुड़ जाएगा, हम लोग बोलेंगे जीयू रिच सीक्वेंस के साथ जुड़ जाएगा। कब, जब आरएनए पॉलीमरेज कहां इंटर करेगा, टर्मिनेशन साइट पे इंटर करेगा उस टाइम पे। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, अब हम लोग बोलेंगे ये जो है ना, ये सीपीएसएफ जो है ना, ठीक है, ये सीपीएसएफ क्या करेगा, ये सीपीएसएफ हम लोग बोलेंगे क्लीवेज पॉलीएडेनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर है ना। तो ये सीपीएसएफ का काम हम लोग बोलेंगे दो है। पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पहला काम क्या चीज है, ये सीपीएसएफ क्या करेगा, फर्स्ट काम ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे पॉलीमरेज को सिग्नल देगा। ठीक है, फर्स्ट काम पीएपी पैप का फुल फॉर्म मैं कहीं पर लिख दे रहा हूं, यहां पर पीएपी पैप का फुल फॉर्म होता है पोली ए पॉलीमरेज। ठीक है, यही सिग्नल देगा किसको, पैप को सिग्नल देगा। ठीक है, और दूसरा काम क्या चीज है, देखो ध्यान से, दूसरा काम क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे और एक प्रोटीन को सिग्नल देता है, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलेंगे, उस प्रोटीन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सीएफ। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीएफ। सीएफ का फुल फॉर्म क्या चीज हम लोग बोलेंगे, क्लीवेज फैक्टर, क्लीवेज फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, अब ये होगा कि जो सीएफ है ना, ये सीएफ हम लोग बोलेंगे, जो क्लीवेज फैक्टर है वो क्लीवेज फैक्टर हम लोग बोलेंगे किसके साथ जुड़ जाएगा, क्लीवेज साइट के साथ जुड़ जाएगा ये सीएफ। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, जैसे ये क्लीवेज साइट के साथ जुड़ेगा तब हम लोग बोलेंगे क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा, देखो ध्यान से, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर क्या करेगा, क्लीवेज फैक्टर को एक्टिवेट कर देगा। ठीक है, एक्टिवेट करेगा। जैसे ही क्लीवेज फैक्टर एक्टिवेट होगा, देखो ध्यान से, जैसे ही क्लीवेज फैक्टर एक्टिवेट होगा तो ये क्लीवेज फैक्टर क्या करेगा, देखो ध्यान से, सी ए सी ए सी ए, यही साइट है क्लीवेज साइट। इसके बीच में क्या है, इसके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, देखो ध्यान से ये सब। तो ये क्या करेगा क्लीवेज फैक्टर, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को सबसे पहले तोड़ेगा, ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फिर 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 ये वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, मतलब क्लीवेज साइट पे कौन एक्ट कर रहा है, क्लीवेज फैक्टर, उसको कौन एक्टिवेट कर रहा है, क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, इसको एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से ये क्या कर रहा है, यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, सी ए के बीच में जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको तोड़ दे रहा है। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ पर देखो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटेगा तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है, देखो ऐसे दिखेगा, ऐसे करके ऐसे दिखेगा। क्लीवेज साइट में क्या होगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया। तो अब देखो ध्यान से, जैसे ही फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट जाएगा तो ये जो क्लीवेज फैक्टर ना वो यहाँ से हम लोग बोलेंगे डिसोसिएट कर जाएगा, ठीक है, डिसोसिएट कर जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि ये जो प्री एमआरएनए है ना, देख सकते हैं ये जो प्री एमआरएनए है वो प्री एमआरएनए रिलीज हो जाएगा, देख सकते हैं। ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, 5 प्राइम कैप है, और ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ए, ठीक है। और यहाँ पर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, सी, इस तरफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम है, ठीक है, ये 5 प्राइम है। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पॉली ए सिग्नल, इसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है, या टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए बोलेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ से क्या हो गया, ये प्री एमआरएनए वो रिलीज हो गया, ठीक है। अभी भी देख सकते हैं इस तरफ एमआरएनए का कुछ पार्ट क्या चीज है, लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो ये एमआरएनए को कैसे करके हटाया जाएगा वो मैंने बताया था, टर्मिनेशन मैकेनिज्म ऑफ यूकैरियोट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, इसको हटाने के लिए देखो ये जो प्री एमआरएनए है ना, इसको कैसे हटाया जाएगा। तो इसको हटाने के लिए देखो ध्यान से यहाँ पर जो CSTF फैक्टर है ना, ये CFTF फैक्टर हम लोग बोलेंगे, ये फैक्टर को एक्टिवेट करने के बाद हम लोग बोलेंगे ये डिसोसिएट कर जाएगा, किससे, हम लोग बोलेंगे GU रिच सीक्वेंस से, याद रखना। तो अब देखो अब क्या होगा, अब यहाँ पर कैसे करके ये हम लोग बोलेंगे, ये जो mRNA है, प्री एमआरएनए, उसको कैसे करके हटाया जाएगा। तो देखो कैसे करके हटाया जाएगा, ये जो ये वाला कौन सा एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड है ना, देख सकते हैं ये 3 प्राइम एंड है ना, तो ये वाला कौन सा एंड होगा, 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है। तो ये जो 5 प्राइम एंड है ना, ये 5 प्राइम एंड है ना, देख सकते हैं, ये क्या करता है, ये हम लोग बोलेंगे एक एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, ये एक एंजाइम एक्टिवेट कर देता है जिसको हम लोग बोलते हैं 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, ठीक है। अब ये 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, 5 प्राइम एंड की तरफ से क्या करता है, एक एक न्यूक्लियोटाइड को कट करते चला जाता है, मतलब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को तोड़ता चला जाता है, ऐसे करके, ठीक है, तोड़ता चला जाता है, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे ये सारा का सारा जो प्री एमआरएनए है ना, उसको ये क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे क्लीव कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है। कौन, हम लोग बोलेंगे 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, तो ये एमआरएनए खत्म हो गया, तो ये जो एमआरएनए था वो खत्म हो गया। तो अब क्या होगा, देख सकते हैं ये खत्म हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये एमआरएनए खत्म हो गया, ठीक है, देख सकते हैं। और ये आरएनए पॉलीमरेज 2 का टर्मिनेशन साइट पे है, तो टर्मिनेशन साइट पे जब आरएनए पॉलीमरेज 2 रहता है तो टर्मिनेशन साइट पे क्या है, पॉली ए सीक्वेंस है, जिसको टर्मिनेशन सीक्वेंस बोलते हैं। ये सीक्वेंस क्या करता है, हम लोग बोलेंगे आरएनए पॉलीमरेज में क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्फॉर्मेशनल चेंज लाता है, या आरएनए पॉलीमरेज 2 जो है उसके स्ट्रक्चर में चेंज लाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए से क्या हो जाएगा, डिसोसिएट कर जाएगा। और इसी मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो मॉडल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉर्पेडो मॉडल ऑफ क्या चीज, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया था, तब हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक टर्मिनेशन जो हुआ था ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें मैंने बताया था ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में, यूकैरियोटिक टर्मिनेशन ट्रांसक्रिप्शन मैकेनिज्म में मैंने ये मॉडल के बारे में बताया था, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब कॉन्सेंट्रेट हम लोगों को किस में करना है, पॉली एडिनाइलेशन में करना है ना। तो अब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये प्री एमआरएनए रिलीज हो गया, डीएनए से ये रिलीज हो गया, जैसे यहाँ पर ये कटिंग हुआ किसमें, क्लीवेज साइट पे, तो ये प्री एमआरएनए क्या हो गया, रिलीज हो गया, मतलब कहाँ, ये न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो अब देखो अब क्या होता है, अब यहाँ पर अभी भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ा हुआ है, अभी भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज जुड़ा हुआ है, CPSF फैक्टर जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको बोलते हैं क्लीवेज पॉली एडिनाइलेशन स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, देखो ये करता क्या है, हम लोग बोलेंगे इमीडिएटली ये CPSF क्या करेगा, एक एंजाइम को रिक्रूट कराएगा, जिस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं पैप का मतलब क्या होता है, पॉली ए पॉलीमरेज, ठीक है। कहां पर रिक्रूट कराएगा, तो देख सकते हैं ये जो 3 प्राइम एंड है ना, इस तरफ क्या करेगा, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस तरफ देखो ये कौन सा एंजाइम रिक्रूट हो गया, हम लोग बोलेंगे पॉली ए पॉलीमरेज। किस तरफ रिक्रूट हुआ, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड की तरफ क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे रिक्रूट हो गया, ठीक है, प्री एमआरएनए का। अब ये पैप का फुल फॉर्म है पॉली ए पॉलीमरेज, तो ये पैप का हम लोग बोलेंगे 2 स्पेसिफिक फीचर है। पहला फीचर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ये जो पैप होता है वो क्या होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट एंजाइम होता है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट कैसा एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज होता है। क्यों, क्योंकि ये प्री एमआरएनए के चेन को क्या करेगा, और इलोंगेट करेगा, पॉलीमराइजेशन करेगा, इसीलिए बोलते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉल।
दूसरा हम लोग बोलेंगे इस एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, इसीलिए कैसा एंजाइम होता है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम होता है। ठीक है, तो देखो अब ये पैप कहां पर आ गया, हम लोग बोलेंगे ये पैप कहां पर आके जुड़ गया, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम जो फ्री है, 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए के पास ये पैप आके जुड़ गया। पैप मतलब पोली ए पॉलीमरेज, कौन सिग्नल दिया, सीपीएस है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब होता क्या है, ये पैप क्या करेगा, देखो ध्यान से यहां पर समझना, इसको मैं थोड़ा सा इधर दिखा रहा हूं। ये पैप क्या करेगा, देखो यहां पर ये पैप क्या करेगा, इसको मैं यहां पर दिखा रहा हूं, पीएपी पैप। ठीक है, ये पैप क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन जो रेसिड्यू उसको जोड़ता चला जाएगा। कितना एडेनिन रेसिड्यू, हम लोग बोलेंगे 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू मॉलिक्यूल को जोड़ेगा यहाँ पर, किस पर हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए, जिसको बोलेंगे पॉली ए टेल। तो ये एडेनिन जो रेसिड्यूज को कहां से लाएगा, तो ये कैसा एंजाइम है, एटीपी डिपेंडेंट एंजाइम है ना, तो ये क्या करेगा, एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करेगा। ठीक है, एटीपी मॉलिक्यूल को यूज करेगा, और ये ट्राइफॉस्फेट है ना, इसमें से हम लोग बोलेंगे 2 फॉस्फेट को ये हटा देगा। ठीक है, एटीपी में कितना फॉस्फेट है, 3 फॉस्फेट है, देखो ध्यान से, एपीपी मतलब इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटीपी बोल रहे हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें से ये पैप क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, 2 फॉस्फेट को हटा दे रहा है, 2 फॉस्फेट को हटा दिया, तो क्या बचा है, एक ही फॉस्फेट बचा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अब ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को यहाँ पर क्या कर दिया, जोड़ दिया, कौन, पैप किसके पास जोड़, देखो सी ए के पास क्या कर दिया, यहाँ पर क्या कर दिया, हम लोग बोलेंगे जोड़ दिया, ऐसे करके। ठीक है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को जोड़ दिया, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है ना पैप, यहाँ पर ऐसे दिखा रहा हूँ, ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, देखो इसके नीचे मैं दिखा रहा हूँ एक अलग डायग्राम से, यहाँ पर देखो इसके नीचे यहाँ पर। ठीक है, ये क्या किया, हम लोग बोलेंगे, देख सकते हैं ये क्या चीज है, 5 प्राइम कैप है। ठीक है, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे सिग्नल है, क्या चीज, ए ए यू ए और ये ए, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पोली ए सिग्नल बोल रहे हैं। ठीक है, ये प्री एमआरएनए है, ये कौन सा एमआरएनए है, प्री एमआरएनए है, याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सी। ठीक है, और ये क्या चीज है, 3 प्राइम एंड है ना, और 3 प्राइम एंड में देख सकते हैं ये क्या चीज जोड़ दिया, पैप क्या जोड़ा, हम लोग बोलेंगे क्या जोड़ा, हम लोग बोलेंगे एडेनिन मॉलिक्यूल को जोड़ दिया, एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ दिया 3 प्राइम एंड में। ठीक है, जैसे ही एडेनिन को जोड़ेगा तो फिर से ये क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फिर से ये क्या होगा, फिर से थोड़ा सा स्लाइड करेगा, कौन, हम लोग बोलेंगे पैप। और ये पैप देख सकते हैं आप, अब कहां पर पहुंचा, हम लोग बोलेंगे जस्ट यहाँ पर पहुंचा ये पैप। ठीक है, ये पैप ऐसे करके यहाँ पर पहुंचा, फिर से ये पैप क्या करेगा, देखो ध्यान से, फिर से ये पैप क्या करेगा, एटीपी से क्या करेगा, 2 फॉस्फेट को हटाएगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा, और फिर से ये एडेनिन को कहां पर जोड़ देगा, हम लोग बोलेंगे कहां जोड़ देगा, ये जो एडेनिन है उसके साथ जोड़ देगा। तो कैसा दिखेगा, देखो डायग्राम कैसा दिखेगा, डायग्राम हम लोग बोलेंगे ये ऐसा दिखेगा, 5 प्राइम कैप है, और ये क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे पोली ए सिग्नल है, यहाँ पर क्या है 3 प्राइम, यहाँ पर क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे एडेनिन। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, ये क्या चीज है, एडेनिन रेसिड्यू, फिर से एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ दिया, और ये फिर से क्या चीज है, पोली ए पॉलीमरेज है। ठीक है, आप देख सकते हैं ऐसे करके, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ देख सकते हैं, सीपीएसएफ जुड़ा हुआ है, पोली ए सिग्नल से क्या जुड़ा हुआ है, सीपीएसएफ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा करते करते देखो ध्यान से, फिर से ये पैप क्या करेगा, फिर से ये एटीपी का यूज करेगा। ठीक है, फिर से एटीपी का यूज करेगा, फिर से ये एडेनिन मॉलिक्यूल को जोड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि ध्यान से अगर आप लोग देखिए तो क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए में क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्या चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग बोलेंगे पोली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा है। देख सकते हैं एडेनिन रेसिड्यू जुड़ा हुआ है। ठीक है, कितना एडेनिन रेसिड्यू जुड़ता है इन केस ऑफ ह्यूमंस, याद रखना है 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू जुड़ता है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पोली एडिनाइलेशन या क्या बोलेंगे, पोली ए टेल फॉर्मेशन बोलते हैं इसी को। ठीक है, याद रखना है। तो यही मैकेनिज्म होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, यही मैकेनिज्म होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, पोली ए टेल फॉर्मेशन का या पोली एडिनाइलेशन का। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम लोग बोलेंगे ये जो मॉलिक्यूल है पैप पोली ए पॉलीमरेज, वो 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ देता है, तो उसके बाद हम लोग बोलेंगे ये पैप क्या होता है, डिसोसिएट हो जाता है, एमआरएनए के चेन से डिसोसिएट हो गया। और जैसे ही पैप डिसोसिएट होगा तो इमीडिएटली हम लोग बोलेंगे ये जो सीपीएस फैक्टर ना वो भी क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया। ठीक है, और तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, प्री एमआरएनए ही बोलेंगे अभी भी।
ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री एमआरएनए, जिसमें क्या चीज हम लोग बोलेंगे, दो मॉडिफिकेशन हुआ है, एक मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन हुआ जिसको बोलेंगे 5 प्राइम कैपिंग, और दूसरा मॉडिफिकेशन क्या हम लोग बोलेंगे आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जब एमआरएनए रिलीज हो गया तब हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे 3 प्राइम टेलिंग या पॉली एडिनाइलेशन या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर लिखा है, पॉली एडिनाइलेशन क्या होता है और यही उसके पीछे क्या चीज हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म है। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, तो याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा पैप से रिलेटेड। ये पॉली ए पॉलीमरेज याद रखना वैसा एंजाइम होता है जो कि आरएनए पॉलीमरेज है, लेकिन ये एंजाइम को काम करने के लिए कोई भी हम लोग बोलेंगे डीएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए, आरएनए के स्ट्रैंड नहीं चाहिए, मतलब ये एंजाइम कंप्लीटली क्या हम लोग बोलेंगे ये स्ट्रैंड इंडिपेंडेंट है, या हम लोग बोल सकते हैं टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। पहला, दूसरा ये एंजाइम को काम करने के लिए क्या चाहिए, एटीपी मॉलिक्यूल चाहिए, और याद रखना है कितना एडेनिन रेसिड्यू को ये जोड़ता है 3 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए, याद रखना है 200 से 300 एडेनिन रेसिड्यू को जोड़ता है। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस बुक में ऐसा भी लिखता है, बुक में ऐसा लिखेगा 200 एडेनिन रेसिड्यू को भी ये जोड़ता है, ऐसा भी लिख सकता है, ये भी सही है। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस याद रखना है। लेकिन अगर ईस्ट के केस में अगर हम लोग बात करेंगे, अगर ईस्ट के केस में हम लोग बात करेंगे तो याद रखना लगभग हम लोग बोलेंगे 70 एडेनिन रेसिड्यू को क्या करता है, जोड़ता है कौन, पॉली ए पॉलीमरेज इन केस ऑफ ईस्ट, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट होता है हम लोग बोलेंगे क्या चीज का, पॉली एडिनाइलेशन का। अब देखिए यहाँ पर जब ये पॉली एडिनाइलेशन यहाँ पर हो रहा होता है ना, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से, ये एडेनिन के ऊपर में क्या होता है हम लोग बोलेंगे, क्या होता है, एक प्रोटीन आके जुड़ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ जाता है। ठीक है, और ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन पॉली ए टेल के साथ जुड़ जाता है, और ये क्या चीज में हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे ये हेल्प कराता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन इनिशिएशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, ट्रांसलेशन इनिशिएशन में हेल्प करवाता है। कैसे करवाता है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग ट्रांसलेशन इनिशिएशन मैकेनिज्म देखेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो मैंने अपने मैंने अपने वीडियो में क्या बनाया है, मैंने अपने वीडियो में ट्रांसलेशन का भी लेक्चर है, वो आप देख सकते हैं जाके, ट्रांसलेशन का भी, हाँ सीरीज ऑफ लेक्चर्स है, वो आप देख सकते हैं जाके, यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन का, उसमें मैंने ये बताया है। ठीक है, कि इन केस ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन इनिशिएशन के टाइम पे कैसे करके इनिशिएशन होता है, ये सब मैं सारा का सारा बताया हूँ कि 5 प्राइम कैपिंग का क्या रोल होता है, ये पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन का क्या रोल होता है, ये सब सारा का सारा मैं बताया हूँ, किसमें हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन मैकेनिज्म में। ठीक है, तो आप जा सकते हैं प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन ये कीजिएगा, सर्च कीजिएगा, और क्या कीजिएगा आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन देख सकते हैं, और यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, हम लोग बोलेंगे ये कॉन्सेप्ट है पॉली एडिनाइलेशन का, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, और ये मैंने क्या लिखा है, दिस इज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन और प्रोसेसिंग। बिल्कुल हाँ, जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो गया, जो प्री एमआरएनए वो रिलीज हो गया, उसके बाद ही क्या हुआ, पॉली ए टेल का फॉर्मेशन हुआ, या हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन हुआ। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन आता है ना, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स देख सकते हैं, इन केस ऑफ यूकैरियोट्स क्यों ये पॉली एडिनाइलेशन का नीड पड़ता है, या हम लोग बोल सकते हैं फंक्शंस क्या है ये पॉली ए टेल फॉर्मेशन के या पॉली एडिनाइलेशन का इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। ठीक है, तो याद रखना पहला फंक्शन क्या चीज है, देखो ध्यान से, पहला फंक्शन है कि ये क्या करेगा, जो प्री एमआरएनए है उसको हम लोग बोलेंगे डिग्रेड होने से बचाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे पॉली एडिनाइलेशन। ठीक है, ये एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये जो 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम होता है ना, याद रखिए सब सारा का सारा न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है। ठीक है, तो विद इन द न्यूक्लियस याद रखना है एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम। ये 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करेगा, अगर ये पॉली ए टेल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पर पॉली ए टेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, मान लो, ठीक है, मान लो पॉली ए टेल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, देखो ध्यान से 3 प्राइम एंड है ना प्री एमआरएनए का, उस पे क्या करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड है उसको 3 प्राइम एंड की तरफ से क्या करता चला जाएगा, ऐसे करके रिमूव करता चला जाएगा, ऐसे करके रिमूव करता चला जाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस। तो आप देख सकते हैं तब तो प्री एमआरएनए क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिग्रेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तब प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे पॉली ए टेल का फॉर्मेशन इसीलिए जरूरी है क्योंकि ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो एंजाइम है ना उसकी एक्टिविटी से बचा सके किसको, प्री एमआरएनए को डिग्रेड नहीं होने दे। ठीक है, याद रखना, इसीलिए पहला क्या चीज हम लोग बोलेंगे क्या होता है,
ये पॉली एडेनाइलेशन होता है किसमें, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि ये 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस है ना, तो ये बिल्कुल कट करेगा कि क्या चीज को, 3 प्राइम एंड में जो एडेनिन है उसको कट करेगा, एडेनिन को ये कट करता चला जाएगा, हटाता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर कितना एडेनिन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है, 200 से 300, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 बाय 1 क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, एडेनिन को हटाता चला जाएगा। लेकिन यहाँ 200 से 300 जो एडेनिन मॉलिक्यूल है ना, ये इनफ होता है, ठीक है। ये जब तक ये हम लोग बोलेंगे 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस पूरा एडेनिन को हटाए, उससे पहले ही हम लोग बोलेंगे ये जो प्री एमआरएनए है वो मैच्योर एमआरएनए बनके न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में, ठीक है, याद रखना है। और क्या क्या चीज में पार्टिसिपेट करने लगता है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करने लगता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलेंगे पहला ये है क्या बोलते हैं, फंक्शन है पॉली एडेनाइलेशन का, या व्हाई नीड ऑफ पॉली एडेनाइलेशन इन यूकैरियोट्स, क्यों होता है यूकैरियोट्स में पॉली एडेनाइलेशन, ये पहला इसके पीछे रीजन है। दूसरा रीजन क्या चीज है, मैंने बताया कि पॉली एडेनाइलेशन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। याद रखना है, जब हम लोग बोलेंगे ये जो मतलब ये जो प्री एमआरएनए है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही क्या हो जाएगा, मैच्योर एमआरएनए में चेंज हो जाएगा, फंक्शनल एमआरएनए में चेंज हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हम लोग बोलेंगे कैपिंग, आफ्टर हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन, एंड आफ्टर हम लोग बोलेंगे स्प्लाइसिंग के बाद जो एमआरएनए बनता है, वो एमआरएनए को हम लोग बोलेंगे मैच्योर एमआरएनए या फंक्शनल एमआरएनए। तो वो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आएगा ना, जैसे वो न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ये सब न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है ना, तो न्यूक्लियस से बाहर आने के बाद ये जो पॉली ए टेल में जो पॉली ए बाइंडिंग प्रोटीन है ना, ये क्या चीज में हेल्प कर देगा, हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का इनिशिएशन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, इनिशिएशन मैकेनिज्म में हेल्प करेगा। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉली एडेनाइलेशन क्या चीज में हेल्प कर रहा है, हम लोग बोलेंगे ट्रांसलेशन इनिशिएशन मैकेनिज्म में हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है वो आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन का ये लेक्चर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अब तीसरा फंक्शन क्या होता है, तीसरा फंक्शन पॉली एडेनाइलेशन का ये होता है कि ये क्या चीज को में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो पॉली एडेनाइलेशन होता है ना, ये पॉली एडेनाइलेशन एक्चुअल में ये प्री एमआरएनए कहां पर है, न्यूक्लियस के अंदर है ना, तो ये प्री एमआरएनए आफ्टर मैच्योरेशन क्या होगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, ठीक है, कहां आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। तो ध्यान से देखो, तो साइटोप्लाज्म में आने के लिए हम लोग बोलेंगे इसको क्या करना होगा, न्यूक्लियर पोर जो होता है ना, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, वहां पर ये जो है पॉली ए टेल वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के साथ इंट्रैक्शन होता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स ओपन होता है, और तभी जाके ये जो मैच्योर एमआरएनए है ना, वो कहां आता है, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आता है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, हम लोग बोलेंगे ये किसकी वजह से हो रहा है, पॉली एडेनाइलेशन की वजह से हो रहा है, या पॉली ए टेल फॉर्मेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इन केस ऑफ यूकैरियोट्स पॉली एडेनाइलेशन इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला क्या चीज, 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की एक्टिविटी से प्री एमआरएनए को बचाता है, कौन, हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन। दूसरा हम लोग बोलेंगे ये पॉली एडेनाइलेशन ट्रांसलेशन के इनिशिएशन को करवाने में हेल्प करता है। तीसरा हम लोग बोलेंगे ये पॉली एडेनाइलेशन जो एमआरएनए है, जो मैच्योर एमआरएनए है, उसको क्या कराएगा, हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट करवाएगा, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक जो एमआरएनए होता है उसमें क्या होता है, पॉली एडेनाइलेशन होता है या पॉली ए टेल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो याद रखना है ये क्या चीज है, पॉली एडेनाइलेशन का मैकेनिज्म या कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये खत्म होता है। तो हम लोग क्या देख लिए, हम लोग देख लिए इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था 5 प्राइम कैपिंग मैकेनिज्म, और अभी हम लोगों ने क्या देखा, पॉली ए टेल फॉर्मेशन या हम लोग बोलेंगे पॉली एडेनाइलेशन मैकेनिज्म, ठीक है। ये अगले लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्प्लाइसिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये खत्म हो जाएगा क्या चीज, हम लोग बोलेंगे प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन ऑफ क्या चीज, प्री एमआरएनए इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग यही तक रखते हैं, थैंक यू।